नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 15 दिसंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। साथियों इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर से संबंधित, उन पर मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। अंत में साथियों देखेंगे 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडिया जीके के जो किसी न किसी पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। इसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका फटाफट से रिवीजन करेंगे। सेशन रहेगा साथियों 12 या 13 मिनट का। इसमें आपको तीनों चीजें मिल जाएगी, करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, इंडिया जीके भी मिल जाएगा और कल जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो सेशन को पूरा देखिएगा साथियों। आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है कि हाल ही में चीन ने किस देश के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट है जो लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। अंतरिक्ष से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है तो साथियों क्वेश्चन यहां से बनेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है साथियों, जैसे भी अगर कोई नासा के द्वारा साथियों किसी भी मिशन को लॉन्च किया जाता है तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसरो अगर किसी मिशन को लॉन्च करती है तो बन सकता है, और चीन अगर किसी भी प्रकार से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर कार्य करता है तो वहां से प्रश्न साथियों पूछा जाता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में चीन ने किस देश के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा साथियों मिस्र के साथ। किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? आंसर होगा मिस्र के साथ मिलकर लॉन्च किया है। इसमें क्या है, चीन ने साथियों अफ्रीकी महाद्वीप के देश मिस्र के साथ अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ाने हेतु स्पेसक्राफ्ट मिस्र सेट 2 को लॉन्च किया है। इसको लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया गया, यानी इसको किससे लॉन्च किया गया? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। ये देखिए साथियों इस प्रकार इसकी लॉन्चिंग की गई थी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? लिख लो साथियों, छपेगा। क्या लिखना है अपने को लिखना है छपेगा, यानी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है कि अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा जावेद अख्तर को। किसको किया जाएगा? जावेद अख्तर को सम्मानित साथियों किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इनको साथियों यह पुरस्कार समारोह है जो कब होगा? 3 जनवरी 2024 को दिया जाएगा। 3 जनवरी 2024 को इनको यह पुरस्कार है जो दिया जाएगा। यह सम्मान भारतीय फिल्म उद्योग में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। और ये साथियों जो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल है ये कौन सा होगा? तो ये 9वां संस्करण होगा। कौन सा होगा? इसका 9वां संस्करण होगा। इन्हें पुरस्कार कब दिया जाएगा? 3 जनवरी 2024 को। किसको दिया जाएगा? जावेद अख्तर को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाएगा आपसे। ये जावेद अख्तर सिंह हैं और ये जो प्रोग्राम होगा साथियों 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2024 तक है, इसका आयोजन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है भगवत मान सरकार के द्वारा तुहाड़े द्वार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा इसमें जो योजनाएं हैं वो बेसिक योजना है, तो उनसे संबंधित भी क्वेश्चन अगर बनता है उनकी जानकारी के लिए योजना है उस पर अपने चर्चा करेंगे। आपसे पूछा है भगवत मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपको ही पता है कहां पर है, पंजाब में इनकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की, और मुख्यमंत्री हैं भगवत मान। उनके द्वारा साथियों तुहाड़े द्वार योजना है जो शुरू की गई है। इसके अंदर क्या होगा साथियों, जैसे मूल निवास बनाना हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ या पेंशन हुआ, इनके लिए साथियों अब जो इनके योग्य हैं उनको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, उनको उनके घर के पर ही इन सभी की सुविधा दी जाएगी। यानी इसके अंदर साथियों योजना में 43 सुविधाएं होगी। कितनी होगी?
43 सुविधाओं को इसके अंदर शामिल किया गया है, जिनका ऑनलाइन जो भी सिस्टम होगा वो घर पर आकर ही इनको किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट योजना है, किसके द्वारा शुरू की गई है? भगवत मान सरकार। तो सरकार द्वारा तुहाड़े द्वार योजना है जो किसे राज्य में शुरू की गई? तो आंसर हो जाएगा पंजाब में शुरू की गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हैं भगवत मान जी, जो वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, आपसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार किसे दिया गया? आपसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर होगा साथियों बान की मून को दिया गया। किसको दिया गया? बान की मून को दिया गया। ये पुरस्कार किस लिए दिया गया? ये इंपॉर्टेंट है। दिया किसको गया है? बान की मून को दिया गया है। ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो साथियों ये पुरस्कार है जो शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए जो कार्य करते हैं उनको दिया जाता है, यानी शांति स्थापित, यानी पूरे विश्व में शांति स्थापित में योगदान देने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। शांति स्थापित करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव और 3 राजनयिकों को शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। किसको? बान की मून के साथ 3 और राजनयिक हैं, उनको दिया गया है। ये इनका फोटो है, किसका? बान की मून का। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र कहां स्थापित किया गया है? आपसे पूछा है भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र कहां स्थापित किया गया है? भुवनेश्वर में। कहां पर किया गया है? भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कहां पर स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। और भुवनेश्वर के अंदर कहां पर है? कलिंगा जो स्टेडियम है उसमें इसको स्थापित किया गया है। यानी ये सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र होगा कहां पर? भुवनेश्वर में। और कहां पर है? भुवनेश्वर में पूछे तो आपको आंसर होगा कलिंगा स्टेडियम में इसको स्थापित किया गया है। अभिनव बिंद्रा जी का इसमें सहयोग साथियों लिया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर होगा इगा स्विएटेक। इगा स्विएटेक के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, खेल खिलाड़ी से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो साल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में रहेगा। आपसे पूछा है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? इगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है। ये कौन है? तो साथियों ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। कौन है? टेनिस की खिलाड़ी हैं। और कहाँ की है? तो ये पोलैंड की हैं। कहाँ की है? पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए, पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है ये। इनको साथियों अभी दिया गया है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर। ये साथियों जीतने वाली दूसरी महिला टेनिस खिलाड़ी बनी है। दूसरी महिला टेनिस खिलाड़ी बनी है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी दूसरी महिला टेनिस खिलाड़ी ये बनी है। इससे पहले साथियों अमेरिका की सेरेना विलियम्स इस खिताब को जीत चुकी है। ये इनका फोटो है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछा है कि हाल ही में COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया? यानी COP28 के अंदर ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा भारत के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया है। नदी शहर किनारों का ये अलायंस है, यानी जो साथियों नदी के पास शहर होते हैं उनका अलायंस है। इसके अंदर क्या है? भारत के अंदर साथियों 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। अब कहां पर लॉन्च किया गया है? इसको भारत में, और भारत के द्वारा है जो साथियों COP28, यानी कहां पर हो रहा है COP28? तो UAE के अंदर हो रहा है और वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, आपसे पूछा है क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के अंदर भारतीय शहरों में प्रथम स्थान किसे मिला है? क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अंदर 2023 की जो रैंकिंग जारी की गई है उसके अंदर भारतीय शहर में किसे प्रथम स्थान मिला है? यानी भारतीय शहर है, कौन से भारतीय शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो आंसर होगा हैदराबाद। कौन सा आंसर होगा? हैदराबाद इसका सही आंसर होगा साथियों। दिसंबर में
ये साथियों 9 दिसंबर के आसपास है जो ये रिपोर्ट है जो जारी की गई थी। 9 या 11 दिसंबर को ये रिपोर्टें जारी की गई थी। फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मर्स ने रहने के लिए लिहाज से सभी देशों के शहरों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में भारतीय शहरों में हैदराबाद है जो पहले स्थान पर है, और वहीं पूरे पर देखे साथियों तो आंसर होगा 153, यानी वर्ल्ड में कितवें स्थान पर है, 153वें स्थान पर है। और भारत के अंदर ये साथियों कौन से पहले स्थान पर है। ये जो रिपोर्ट है किसने, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मर्सरे ने रहने के लिहाज से सभी देशों के शहरों की लिस्ट है जो जारी की थी। उसमें हैदराबाद है जो पहले स्थान पर है, और हैदराबाद विश्व स्तर पर 153वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना कहां शुरू की है, तो आंसर है चेन्नई में। कहां पर शुरू की गई है, तो साथियों चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यानी साथियों आपको पता है कि पहली शहरी बाढ़, यानी शहरों में जो बाढ़ आ जाती है उसका निस्तारण करने के लिए इस योजना को है जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता शुरू किया है, तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें क्या होगा कि साथियों जो महिलाएं हैं अपने जमा करना चाहती है, राशि बचत करना चाहती है, उनके लिए यह खाते की शुरुआत है जो किसके द्वारा की गई है, बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति बचत खाता है जो शुरू किया है। अब अपने साथियों ये तो हो गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने देखेंगे इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। आपसे पूछा है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछा है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को कहां से लिया गया था, तो आंसर है अमेरिकी संविधान से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को अपनाया गया, ये कहां से ली गई थी, तो आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान से ली गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करके किसका अनुसरण किया गया था। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करके किसका अनुसरण किया गया था, तो आंसर होगा कनाडा की प्रणाली का किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका किया गया था, कनाडा की प्रणाली का अनुसरण है जो किया गया था। यानी संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियों को निहित करके किसका अनुसरण किया गया था, तो कनाडा की प्रणाली का। भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा 13वें। आपसे पूछा गया है साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, तो आंसर होगा 13वां भाग। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय की सूची के अंदर आते हैं, तो ये राज्य सूची के अंदर आते हैं। तो साथियों ये हो गए अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका फटाफट से रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन उसमें था विनबैक्स 23 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है, तो आंसर होगा वियतनाम। अगला क्वेश्चन था कि किस देश के द्वारा विश्व के प्रथम चौथे पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया गया, तो आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा कबीर बेदी को सम्मानित किया गया। 2023 में सबसे अधिक सर्च किए जाने वाला टॉपिक भारत में कौन सा था, तो आंसर होगा चंद्रयान 3 था। 33वां व्यास सम्मान किसको, पुष्पा भारती को दिया गया। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, डोनाल्ड टस्क बने हैं। अगला क्वेश्चन है ताइपे तीरंदाजी ओपन 2023 में प्रथमेश जावरकर ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर होगा गोल्ड इन्होंने जीता है। ट्रैक्सन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग 2023 में कौन सा स्थान मिला है, चौथा। और ये है कि एक ग्लोबल रिपोर्ट SADP की ग्लोबल रिपोर्ट के आधार पर LIC का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है, चौथा। टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो सैम आल्टमैन को चुना है। साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर किए।
इसके अलावा इंडिया जीके के भी 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और अंत में मैंने आपको जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करा दिया। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।